यस, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। कल बसंत पंचमी था, सबको एंजॉय किए होंगे, पूजा किए होंगे, आशीर्वाद किए होंगे। ठीक है, चलिए पॉइंट पर आता हूँ मैं। हम लोग कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 1.8 सॉरी एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 मैंने करवा दिया है। आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा, मिल जाएगा आप लोगों को। आज मैं 8.4 स्टार्ट कर रहा हूँ, आइडेंटिटी। 8.3 छोड़ना है क्योंकि इस बार सिलेबस मैंने अगले बार जब नेक्स्ट सेशन का जब मैं क्लासेस लूँगा फिर से मैं जब फ्रेश बताऊंगा तो 8.1 से मैं कंप्लीट स्टार्ट करूँगा। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, रेशियो पढ़ लिया, आज आइडेंटिटी पढ़ेंगे 8.4। तो पहले वाले क्लास में मैंने एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें सारे फॉर्मूलाज मैंने एक्सप्रेस किया है, समझाया आप लोगों को। वीडियो भी डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाएगा। उसी प्लेलिस्ट जो एनसीईआरटी मैथ 10 के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसी में वीडियो मिलेगा, आप वहाँ जा करके देखिएगा। मैंने पूरी तरह से डिटेल समझाया फॉर्मूलाज को कैसे आइडेंटिटी में बदलते हैं। लेकिन इस वाले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं एक बार फ्रेश आप लोगों को फॉर्मूलाज पूरा बता दूंगा। कौन कौन से 3 फार्मूला है, 3 से हम लोग कैसे 12 बनाएंगे, 16 फार्मूला बनाएंगे, 10 फार्मूला बनाएंगे, टर्म को चेंज करेंगे। तो चलिए आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ एंड इजी लर्निंग। याद रखिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन दबाएगा ताकि जब भी मैं क्लासेस लूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो एनसीईआरटी 8.4 पढ़ाना था, क्वेश्चन को 1 से हम लोग स्टार्ट करें। उससे पहले फॉर्मूला पूरा देख लेंगे। पहला फॉर्मूला हमने क्या देखा था? पहला फॉर्मूला हमने देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही तो देखा था, है ना? जगह है ना उधर? हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या क्या एक्सप्रेस किया था? सबसे पहले मैं 1 के टाइम में एक्सप्रेस में करूं तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहला टर्म मैंने चेंज किया, क्या किया? ये वाले टर्म को मैंने, ये वाला टर्म हमारा क्या होता है LHS, और ये वाला टर्म हमारा होता है RHS। मैंने क्या किया, cos को सिर्फ LHS से RHS में ले गया, तो अभी ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया। पहला टर्म चेंज किया। अब मैं क्या करूँगा, अब साइन को उधर, एक मिनट, साइन को अभी उधर नहीं ले जाऊंगा, पहले एक और चेंज मैं करूंगा। साइन थीटा इज इक्वल टू मैं इस तरह लिख सकता हूँ, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, साइन के साथ जो स्क्वायर था मैंने वो स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर रूट बदल जाएगा, रूट इस पर आ जाएगा। LHS से RHS में रूट का मतलब ये होता है पावर हाफ। बात समझ में आ गया? पावर हाफ हो जाता है हमारा, और इस तरफ आएगा तो रूट बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। 2 टर्म मैंने देखा एक फॉर्मूला से। अब साइन के टर्म में हमने देखा, कॉस के टर्म में हम देखेंगे। कॉस को भी तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 मिनट के लिए इन दोनों को भूल जाओ, इन दोनों को आप भूल जाओ, और ये वाले टर्म को देखो। अब मैंने क्या किया, कॉस को रखा और साइन को मैंने LHS से RHS में ले गया, यही तो किया। अब वापस मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला से क्या क्या बना, एक ये बना, 2 3 4 बना, मतलब 1 से टोटल 5 मैंने बना कर दिखाया। ठीक है, अब आइडेंटिटीज में वही करते हैं, आपको ये दे देगा, आपको यहाँ तक आना है तो वापस क्या करेंगे, रूट को वापस लेके आएंगे, यहाँ मिल जाएगा। अब साइन माइनस में है, साइन को इस तरफ ले आएंगे, प्लस में बन जाएगा, तो वापस में मुझे ये वाला टर्म मिल जाएगा ना। तो आपको आइडेंटिटीज में यही घुमाता है कि आपको ये सवाल देगा, ये पूछेगा आपको लाने के लिए। बात समझ में आ गया? या फिर आपको सीधा 1 आपको देगा, तो 1 की जगह कभी कभी आपको पुट करना पड़ता है, रखना पड़ता है, ये पूरा टर्म को 1 इज इक्वल टू 1 की जगह पर आपको ये पूरा रखना होगा। कभी कभी ऐसे भी सवाल आते हैं, समझ में आ गया? या फिर अभी क्या करेगा, जैसे साइन था ना, साइन को आपको क्या करेगा, कॉसेक के टर्म में चेंज करके आपको ये दे देगा, तो आपको दे देगा 1 बाय कॉसेक थीटा इज इक्वल टू दिस टर्म 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म दे देगा। अब रिलेशन बनाना क्या, मुझे ये पूछेगा वापस, तो वापस क्या करेंगे, इसको साइन में लाएंगे, साइन यहाँ पर रूट चेंज करेंगे, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर आएगा, फिर कॉस को इधर कर देंगे, मतलब RHS से LHS में लाएंगे तो ये मिल जाएगा, तो इज इक्वल टू ये, तो मुझे आंसर ये मिल जाएगा। समझ में आया? समझ में? अब इसे भी मैं चेंज कर दूं तो कॉसेक इज इक्वल टू, सीधा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 बाय रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साथ मैंने पलटा इसे।
समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह आपको सवाल देगा और आपसे ये सारे टर्म पूछेगा, बोलेगा ये फाइंड करके दिखाओ, ये फाइंड करके दिखाओ, क्वेश्चन आपसे ये दे देगा, क्वेश्चन आपको ये दे देगा, यहाँ तक आपको पूछेगा आने के लिए। तो इसी तरह आपको घुमाता है। पहला फॉर्मूला से समझ में आया कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मैं यहाँ से दूसरा बता रहा हूँ, ठीक है? बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले आप चीज को जान लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है? देखिए दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा, दूसरा पढ़ा था हमने पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही तो पढ़ा था। तो सबसे पहले 1 के टर्म में हम लेके आएंगे, जिसका 1 है तो 1 के टर्म में सबसे पहले हम लोग लाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। पहला टर्म मुझे मिल गया 1 के रिस्पेक्ट में, जिसका 1 के रिस्पेक्ट में यहाँ था, तो पहला मुझे यहाँ मिल गया ना। अच्छा ये 1 मैंने क्यों रखा था, इसे मिटाओ। कोई लगता है अच्छा सुबह ट्रायंगल बना रहा था ना, तो उसी का बना हुआ है शॉर्ट में, ठीक है? चलिए अब यहाँ तक क्लियर है ना? तो वापस मैं यहाँ से कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ से हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ से याद रखिएगा मैं ये वाला टर्म इधर लिख रहा हूँ, कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यही तो नहीं। चलो ये वाला मिटा दो, यही वाला टर्म है हमारा, ये सेम टर्म है, सिर्फ मैंने LHS RHS को बदला, लेकिन अब इज इक्वल टू दिस निकला, यही तो निकला ना। अब कॉसेक के टर्म में मैंने ये लिखा, कॉट के टर्म में यदि लिखना हो तो क्या करेंगे, 1 को उधर कर देंगे हम लोग, LHS से RHS में कर देंगे, तो कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही तो होगा। अब कॉट के रिस्पेक्ट में मैं लिखूं तो स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर रूट चढ़ेगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, यही तो आएगा, यही आएगा ना। तो यहाँ भी देखिए एक से क्या क्या मिला, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ भी 5 टर्म हमें दिखा, यहाँ भी हमने चेंज करके देखा। फिर कभी कभी फिर उसी तरह आपको ये 1 दे देगा, तो कभी कभी ये पूरा टर्म आपको पुट करना होगा या रखना होगा। सवाल ऐसे घुमा करके देते हैं, समझ में आया? समझ में आया? तीसरा फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। तीसरा फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, तीसरा हमने लिखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही तो देखा था। 1 के रिस्पेक्ट में यदि मैं देखूं तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही तो होगा, यही होगा ना। अब सेक के टर्म में मैं लिखूं तो रूट हटाऊंगा तो रूट अंडर, सॉरी स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट अंडर इधर चढ़ेगा रूट इस पर, तो यहाँ पर मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, यही तो होगा ना, यही होगा ना, क्योंकि मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इस पर रूट आएगा ना, RHS से LHS में रूट चढ़ जाएगा, यही समझा ना। और अब मैंने सेक के टर्म में बताया, टेन के टर्म में बताऊं तो क्या करूंगा, 1 को इधर कर दूंगा, जिस तरह अभी 1 को इस तरफ किया था, क्या कहाँ गया, इस तरफ किया था, तो उसी तरह यहाँ भी। तो 10 के टर्म में यदि मैं देखूँ, 10 के टर्म में देखूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही तो होगा। और फिर 10 के टर्म में स्क्वायर हटाने के लिए काम करना हो तो रूट इस पर चढ़ेगा, सेक स्क्वायर माइनस 1, यही मिलेगा ना। समझ में आया? तो तीनों एक से कितने आए, 1 2 3 4, मतलब एक जाना उससे 4 चेंज किया हमने। समझ में आया? जिस तरह मैंने यहाँ पर समझाया ना, उसी तरह इधर भी आप लोगों को समझाएगा, सॉरी मतलब क्वेश्चंस देगा, आपको ये दे देगा, यहाँ आने बोलेगा, या फिर 1 आपको दे दिया जाएगा तो आपको ये वाले टर्म को रखना होगा। समझ में आया? अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। दिख रहा है ना इधर? चलिए सब दिख रहा है। खैर मनाइए कि मौसम तो गड़बड़ है, बट ठीक है, इधर मैं मिटा देता हूँ, गड़बड़ कंफ्यूज मत होना, ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये टर्म ना ये समझाने के लिए है, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं है यार, ये इस तरफ है, ये फॉर्मूला है, इधर से फॉर्मूला सारे है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, क्वेश्चन में स्टार्ट करूँ अब। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मिटा रहा हूँ, मिटाता हूँ, ठीक है।
ठीक है। चलिए एक काम करता हूँ, ये अभी रखता हूँ, मैं इधर ही कोशिश करता हूँ बनाने का, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल दिया है हमने, पूछा है क्वेश्चन 1 8.4 क्लास 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 मैथ्स का, ठीक है। सवाल है मुझसे, पूछा क्या गया था, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज साइन ए सेक ए टेन ए। साइन ए इधर ऊपर लिख देता हूं, साइन ए सेक ए एंड टेन ए, ठीक है। ये तो पूछा है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यही तो देखिए, हैंडराइटिंग पर बल मत दीजिएगा, हैंडराइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, बट फिर भी जो भी है आप समझ रहे हो ना। तो साइन ए सेक ए टेन ए, तीन पूछा हमसे इन टर्म ऑफ कॉट ए, ठीक है। तो देखिए LHS RHS बीच में क्या होगा, इक्वल टू, ये हमारा LHS, ये हमारा RHS, यही होता है, ठीक है। तो साइन के टर्म में पूछा है ना, तो साइन को याद रखिएगा एक तरफ लाना है मुझे, और बाद बाकी जो टर्म है जो भी है, लेकिन कॉट मुझे दिखना चाहिए, रहना चाहिए यहाँ पर क्या, कॉट। समझ में गया, इन टर्म्स ऑफ कॉट पूछा तो एक तरफ कॉट होना चाहिए, साइन के थ्रू मुझे कॉट लाना है, सेक के थ्रू मुझे कॉट लाना है, और टेन के थ्रू मुझे कॉट लाना है। समझ में आ गया, समझ में आया ना, मतलब साइन के मदद से मुझे कॉट लाना है, सेक के मदद से मुझे कॉट लाना है, और टेन के मदद से मुझे कॉट लाना है, यही तो है। समझ में आ गया, अब सॉल्व करें हम लोग, क्लियर है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इसे मैं मिटाऊं, चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो बोलोगे मास्टर साहब क्या बोर्ड को गंदा कर देते हैं, रफ बना कर रख देते हैं। आप लोगों को एक बात मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में बताता हूँ। मैं तो मतलब धरा बदमाश था, है ना, तो कभी कभी ऐसे भी होता था कि स्कूल से तो भाग जाया करता था, बट अब नहीं, मैं यार आप लोग मत करना है तो आपके गार्जियन मुझे मारेंगे, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। चीज़ को पकड़ो, बाद में मुझे रियलाइज हो तो काफ़ी लेट हो चुका था, मैं अफसोस भी करता हूँ, इवन रोना पड़ता है उस टाइम में, है ना, याद करके, तो ऐसा मत करो। तो मैं क्या करता था, मैं क्या बोलने वाला था भूल गया, छोड़िए, हाँ रफ का, मैं क्या करता था, एक कॉपी रखता था, सबका मैं बना के रखता था। जैसे 100-200 पेज है ना, मान लो 200 पेज है ना, तो मैं क्या करता था, 6 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है, 10th में तो बेसिकली 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो मैं क्या करता था, बांट देता था इस तरह करके। और पहले कंटेंट बनाने का आदत मेरे को शुरू से है, तो पेज नंबर यहाँ से मैथ्स, पेज नंबर यहाँ से साइंस, पेज नंबर यहाँ से हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस, ऐसा करके बनाता था और लिखता था, तो वही कॉपी मेरा फाइनल फिर हमेशा काम आता था। तो रफ को लोग फेंक देते हैं, मेरे लिए वो गोल्डन था, हीरा था वो मेरे लिए, है ना, तो ये रफ भी मेरे लिए हीरा है ना, मेरा हीरा है ना। चलिए अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। तो सबसे पहले मुझे साइन चाहिए, कॉट चाहिए, है ना। चलिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करें जिसमें कॉट मुझे मिले, सबसे पहले, क्योंकि कॉट मुझे एक तरफ लाना है, तो ये फॉर्मूला मुझे दिख रहा है ना, और कॉसेक को 1/sin कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले यही फॉर्मूला को हम लोग उठाते हैं। तो मैं एज वी नो फ्रॉम आइडेंटिटी फॉर्मूला 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू, ओहो, cosec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, a है ना, तो थीटा जगह हम लोग a रख दे पहले, a, यही तो है। अच्छा यहाँ पर आप इम्प्लायज लेना आदत डालिएगा, क्योंकि आप लोग ऐसे लीनियर क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जब भी बनाते होंगे इम्प्लायज रखते होंगे, ठीक है, वैल्यूज यहाँ पर मिलते हैं, मार्क्स कटते हैं सब सारे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट में पहले चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत, तो चलिए मैं रूट बदल देता हूँ। तो यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉसेक a, स्क्वायर हटाया तो इधर रूट चढ़ गया, क्लियर है। अब वापस मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, इसको मैं साइन में चेंज करूँ तो ये भी चेंज हो गया। तो पहले मैं काम करता हूँ, पहले इसको पहले साइन में मैं चेंज कर देता हूँ,
साइन चेंज हो गया, 1/sin इज इक्वल टू कॉसेक। अब वापस में इसको साइन लाना है ना, मुझे साइन चाहिए था ना, तो न्यूमिनेटर में लाना है ना, अभी तो डिनोमिनेटर में है, तो साइन में लाने के लिए तो मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो ये मेरा बाय में जाएगा, तो साइन ए इज इक्वल टू 1/√अंडर कॉट स्क्वायर ए। अब रूट यहाँ पे चढ़ेगा तो कोई फर्क नहीं है यार, 1 पर पावर लाख रख दो या 1000 रख दो या रूट चढ़ा दो, 1 का 1 ही होता है ना। तो मैंने रूट रखा नहीं, सीधा मैंने यहाँ सॉल्व किया, तो साइन के रिस्पेक्ट में मुझे कॉट मिल गया, आंसर हो गया, मुझे आंसर मिल गया ना। लेकिन याद रखिएगा रूट की टर्म में यदि आंसर, ऐसे बुक में देख लीजिए, मैंने बुक नहीं देखा था आंसर में, यदि रूट के टर्म में है तब ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, रूट बदलने से प्लस माइनस यहाँ पर आता है साइन, आपने क्वालिटी इक्वेशन में पढ़ा होगा, जब रूट हम लोग स्क्वायर बदलते हैं तो ठीक है, ऐसे नंबर सिस्टम आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो आंसर यदि ये है तब ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रैशनलाइज करेंगे। तो वापस मैं रैशनलाइज करके दिखा दूं या छोड़ दूं, दिखा देता हूँ, रैशनलाइज करके दिखाई देता हूँ, ताकि क्योंकि आइडेंटिटीज में पूछते हैं ये सारे, ये सब आपसे पूछेगा, उखाड़ उखाड़ के खोद खोद के पूछेगा आपसे, ठीक है। किल्लम काटी करने के लिए बोलेगा, है ना, किल्लम काटी समझ रहे हो ना, सब समझते हो, ठीक है। मैं इसे रैशनलाइज कर देता हूँ, चलिए। तो साइन ए इज इक्वल टू, इसका रैशनलाइज में करूं तो क्या होगा, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही तो है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर चलो आप साइन चेंज कर दो, √1 माइनस कॉट ए, अब थीटा बार में लिखा है। अब ये वापस टर्म चेंज हो जाएगा, तो सॉल्व करके जो भी आपका होगा वो आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। सॉल्व करके दिखा दो, इसका आप चेंज कर दो ना यार, तो इसका प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो सिंपली आपको वही मिलेगा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ऐसे मुझे याद है कि आंसर यहीं तक, ठीक है, आंसर यहीं तक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, याद रखिएगा आइडेंटिटी, नंबर सिस्टम में नहीं पूछा है, तो ये आंसर यहीं तक छूट जाएगा। आइडेंटिटी नंबर सिस्टम के बेस पर आएगा, तो आप रूट को बदल दीजिएगा। रूट को बदलने के लिए रैशनलाइज करते हैं, और ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका ये होता है, यही होता है ना, इसे सॉल्व करेगा तो जो आएगा आपका आंसर होगा। मेन टर्म आपका यही आंसर, मुझे याद आ रहा है, आंसर यही है, यही आंसर, याद रखिए, कहीं देखा था पढ़ाते टाइम, मुझे याद आया, यहीं तक आंसर है, आगे नहीं बढ़ना है, समय बर्बाद नहीं करना है। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर आगे बढ़ूंगा, चलिए मैं मिटाता हूँ ये टर्म जब ये नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे रैशनलाइज आप लोगों को पता हो कहाँ तक रैशनलाइज करना है, ठीक है। देखिए अब दोबारा पूछा क्या हमसे, सेक से पूछा है, तो सेक का अभी टेन का फॉर्मूला यहाँ पर हमने देखा था ना, ये यहाँ सेक मुझे दिख रहा है, टेन है तो 1/cot इज इक्वल टू 10 होता है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला से मुझे मिल जाएगा। तो हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा, ये सेकंड नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हमने पढ़ा यही तो पढ़ा, यही तो पढ़ा है ना। अब सेक चाहिए, तो सेक करने के लिए सिर्फ रूट इधर चेंज कर दो, एक मिनट, पहले मैं कॉट में बदल दूं क्या, इसे कॉट में मैं बदल देता हूँ पहले, ठीक है, ताकि आसान हो, इम्प्लाइज रख देता हूँ मैं, ये सेकेंड वाला सॉल्व कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं इसे कॉट में पहले बदल देता हूँ, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब मैं सॉल्व करता हूँ इसे, इसको नीचे 1 है तो एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। देखिए कहाँ था और कहाँ आ गया, है ना। अब रूट चेंज कर देंगे, तो रूट हटाने के लिए, तो यहाँ पर रूट चेंज करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए रूट चाहेंगे यहाँ पर, तो हमारा ये टर्म आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक ए। सेक ए तो मुझे मिल गया, कॉट में मुझे मिल गया, आंसर होगा ये। यदि चेंज करना है रूट में तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर यही मुझे मिल जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे क्या होगा, ये और ये पूरा कैंसिल होकर क्या बचेगा, मुझे सिर्फ कॉट ए मिलेगा, तो इज इक्वल टू सेक ए। आंसर मिल गया इसका भी, समझ में आया कैसे चेंज करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए
आगे टेन का मैं बता, टेन का क्या बताना है, टेन का तो इजी है, तो डायरेक्ट में लिख दूँ, टेन का तो इजी है यार, डायरेक्ट आप लिख सकते हो ना इस यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot, तो डायरेक्ट आंसर आप ऐसे ही लिख सकते हो। सॉल्व क्या करना है, tan/cot है, या फिर आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, उसी से बता देता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या होगा देख, ये वाला मिटा दो भाई, मिटाओ मिटाओ मिटाओ, चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाओ मिटाओ, ये फॉर्मूला है भाई, ये भी मिटाओ यार, गड़बड़ मत कर दो। बच्चे लोग ना ऐसा ऐसा चीज करते हैं, सब उतार देते हैं, बाद में बोलते सर ये कहाँ से लाए। एक दो बार बच्चे किए 9th क्लास वाले, एक तो 11th वाले आए, जब वो पढ़ा रहा था, वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री नहीं था, एपी या जीपी पढ़ा रहा था, है ना, जीपी में था सर, कौन सा फॉर्मूला नहीं, एपी था कोई, चलो कहाँ से कोई फॉर्मूला भी उतार दिया, सर ये कहाँ से, मैंने बोला फॉर्मूला है, फॉर्मूला नीचे कहाँ से आ गया सर, ऊपर ना बताते हो। बाद में मैंने याद किया, दूसरे का कॉपी चेक किया, मतलब लो भाई साहब फलाने वाला का फॉर्मूला उतार दिया। चलिए मिटाओ, चलिए मैं मिटाता हूँ, ठीक है। अब कॉट के टर्म में पूछा है टेन से, अरे वो तो सिंपली सॉल्व हो रहा है यार, इसे सॉल्व क्या करना है, टेन थीटा इज इक्वल टू, तो यही तो होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot, आप तो सीधा रख सकते हो, इसका कुछ सवाल ही नहीं है। अब कॉट पूछा है टेन के टर्म में, ये फॉर्मूला से मान लीजिए टेन आ जाएगा, फिर सेक लाऊंगा मैं, सेक से मैं कॉस आ जाऊंगा, कॉस से फिर कॉट कहाँ से आऊँगा, फिर मान लीजिए यहाँ पर टेन है, फिर इसी को कॉट कर दो, फिर चेंज होगा, यही आप आंसर रखो ना, सीधा आंसर है। आपसे पूछा है ना, टर्म से पूछा ना, टेन इज इक्वल टू कॉट, ये भी तो आइडेंटिटी का एक छोटा सा हिस्सा है ना, इसी से तो फॉर्मूला ये सब सारे बने हैं। समझ में आ गया, यही आंसर होगा आपका, फाइनल आंसर यही है, ठीक है। और यदि कुछ होगा इससे रिलेटेड तो मैं आइडेंटिटी से सॉल्व कर ही दूंगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना है, या फिर चेक कर लेता हूँ मैं, रुक जाओ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है, गड़बड़ कुछ नहीं ना, नहीं। और 1 की जगह ये पूरा टर्म में लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू सेक माइनस 10, ठीक है, 10 मुझे मिल गया, और नहीं बड़ा है, मिल जाएगा, पावर 4 चढ़ जाएगा, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो, ठीक है, यही आंसर है फाइनल, ठीक है। इतना ही रखिए, आज इतना ही रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 है, और बुक जिसका था वो लेके चला गया, मुझे क्वेश्चन भी नहीं याद है, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, बाद बाकी सब ठीक है ना, हाँ सब ठीक है। आज मैं इतना ही रखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 से मैं पूरा डिटेल स्टार्ट कर दूँगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3 जितना भी होगा एक एक टर्म में सॉल्व कर दूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही है, और छोटा छोटा वीडियो, ऐसे वीडियोस काफ़ी बन गया, 20+ हो रहा है, तो छोटा छोटा वीडियो ऐसे मैंने सोचा था बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। और ऐसे तो सब्सक्राइबर मेरे आ चुके हैं, बट यूट्यूब वालों ने अभी तक मुझे मेल नहीं किया है, लाइक का ऑप्शन मेरे लिए खोले नहीं अभी तक, तो एक बार मैं उनको मेल आज कर दूंगा, जब वो खोलेंगे। होता है कभी कभी वो क्या करते हैं, लाखों लोग हैं उनको रीड करने के लिए, है ना, तो उनके पास लाखों मेल आता है, तो लाखों मेल को पूरा जज करते हैं, चेक करते हैं, तब वो एक एक करके ऑप्शन खोलते हैं लाइव के लिए सबका, है ना। तो जब मेरा बारी आएगा तब वो मेरे मेल को रिसीव करेंगे, या फिर पर्सनली खुद ही मेल वो लोग कर देते हैं, ठीक है। तो मेल आया नहीं है, जिस दिन मेल आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, तब से मैं लाइव आना स्टार्ट कर दूंगा, एक टाइम सेट कर दूंगा। एक और बात है, मैंने बात किया था सुबह 7 बजे का, बट बहुत लोग बोले सर अभी स्कूल चल रहा है, लॉकडाउन के बाद खुला है, जो जो बचा हुआ पार्ट है वो करवाए जा रहे हैं, तो सुबह तो मुमकिन नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, 7 PM में ही अभी तक हम लोग चलेंगे, बाद में देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। मुझे दिक्कत हो रहा था, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अब 100 का जहाँ फ़ायदा है तो एक फ़ायदा क्यों देखे, 100 का फ़ायदा देखूंगा ना। चलिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलता हूँ मैं, और शेयर जो करिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, आई बटन में मैं लगा दूंगा, प्लेलिस्ट पे जाकर के पिछले जो भी वीडियो छूटे वो जाकर आप लोग देखिएगा, ठीक है। फिर मिलता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच।